आपको भागलपुर से बड़ी खबर बताते हैं। प्रेम जाल में फंसाकर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है। हिंदू लड़की का धर्म परिवर्तन कराया गया। मोमिन टोला के मोहम्मद इमरान पर आरोप लगा है। प्रेम जाल में फंसाकर शादी रचाने और मारपीट करने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, इमरान पर अपनी ही बीबी यानी संगीता को हैदराबाद ले जाकर बेचने की कोशिश का भी आरोप लगा। पीड़िता कैसे भी 2 बच्चों के साथ भागकर भागलपुर कोर्ट परिसर पहुंची और अपनी आपबीती सबके सामने रखी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। कर लिया उसको घर में लाके मार पीट सब कुछ करता है, बेचने के लिए खड़ा हो गया। उसका बाप क्या बोला, ले जाके बेच दे, और बेचने लगा। तो मैं वहाँ से भाग गई। उसकी ननद, इसकी बहन की बस लड़के की, उसमें भी उसको चैन नहीं, क्या बोलता है, तुम तो मेरे घर में मेरी बहन के पास है, भाग मेरे घर से, निकल जा मेरे घर से। लड़का का पिता आपके साथ जबरदस्ती संबंध बनाना चाह रहा था? हाँ, बोल रहा था। यही भागलपुर का लड़का बहला फुसला के ले गया, नासिक में शादी कर लिया। और शादी करने के बाद इसको कुछ दिन से ही टॉर्चर करने लगा और इसके पास तरह तरह का प्रताड़ना देने लगा। उसके बाद ही इधर उधर भटकती रही, दिल्ली में कहीं मेरठ में रहती। आवेदन है, ये हबीबपुर का मामला है। इसमें भी हबीबपुर पुलिस अभी कल ही ये आवेदन प्राप्त हुआ है, तो उसमें हबीबपुर पुलिस जांच कर रही है और जांच के आधार पर जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो आपको बता दें कि भागलपुर से ये बड़ी खबर सामने आ रही है। अपनी बीवी को ही बेचने का आरोप इमरान पर लगा है। दरअसल बताया जा रहा है आरोपी पीड़िता की तरफ से कि आरोपी इमरान ने उसे बहला फुसलाकर शादी की, फिर धर्म परिवर्तन कराया। न्यूज़ 18 संवाददाता विकास अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए, ये जो पीड़िता है वो नेपाल विराट नगर की रहने वाली है और इसमें भागलपुर हबीबपुर थाना क्षेत्र के मोमिन टोला का रहने वाला जो मोहम्मद इमरान है वो नेपाल में मैकेनिकल का काम करता था। इसी दौरान दोनों की मुलाकात हुई थी, ऐसा आरोप है संगीता का, जो कि बीवी सलमा बन गई है, कि जो इमरान है मोहम्मद इमरान, उन्होंने सारी जानकारी जो है शादी से पहले छुपाई। उसके बाद उसको भागलपुर लाया गया, यहाँ निकाह पर जबरन शादी कराई गई। शादी के बाद जो है जो मोहम्मद इमरान का पिता मोहम्मद सोनू है, उससे जबरन शारीरिक संबंध बनाने का प्रयास किया गया। जब इसका संगीता ने विरोध किया तो मोहम्मद इमरान ने संगीता को लेकर हैदराबाद चला गया, वहां उसे बेचने का प्रयास किया। तो तमाम ये सारी आरोप जो है वो फिलहाल पीड़िता की ओर से लगाए गए। पीड़िता भागलपुर कोर्ट पहुंची हुई है। ठीक है, शुक्रिया विकास इस अपडेट के लिए। बढ़ते आगे और मोतिहारी से आपको इस वक्त की एक और बड़ी खबर बता दें, जहां जबरन धर्म परिवर्तन कराकर दुष्कर्म करने के बाद पूरे परिवार की हत्या करने वाला आरोपी शमीम अख्तर 9 साल बाद गिरफ्तार कर लिया गया है। शमीम अख्तर पर आरोप है कि उसने एक हिंदू लड़की को नशे का इंजेक्शन देकर उसका जबरन धर्म परिवर्तन कराया। इसके बाद तहखाने में कैद कर उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। शमीम अख्तर पर लड़की के पूरे परिवार की हत्या करने का भी आरोप है। 9 साल से फरार चल रहे शमीम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। शमीम अख्तर पर 6 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं। फरार चल रहे कुख्यात अपराधी शमीम अख्तर को ढाका थाना के द्वारा गिरफ्तार किया गया है और ये जो अपराधी है इस पे करीब दर्जनों केस हैं और ये करीब 3 केसेज में फरार चल रहा था 9 वर्षों से और इन तीनों केसेज में पुलिस के द्वारा कुर्की जब्ती की कार्रवाई भी की गई थी और इस पर जो केसेज हैं उसमें अपहरण के केसेज हैं, बलात्कार के केसेज हैं और कई अपहरण और धोखाधड़ी के भी केसेज इस पर दर्ज है। पटना विश्वविद्यालय में छात्र संघ विश्वविद्यालय में मूलभूत सुविधा बहाल करने के लिए धरने पर छात्र बैठे हैं। कई छात्र संगठन के छात्र पिछले 3 दिनों से आमरण अनशन पर हैं। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन हमारी बात नहीं सुन रहा। जब तक हम लोगों की मांगे पूरी नहीं होगी हम अनशन नहीं छोड़ेंगे। धरना दे रहे छात्रों से बात की है न्यूज़ 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार ने। पर बैठे हुए हैं और इनकी सिर्फ इतनी मांग थी कि विश्वविद्यालय में पठन पाठन सुचारू रूप से हो, जिसके लिए छात्र संघ का चुनाव होना अत्यंत जरूरी है। विश्वविद्यालय के तमाम मांगों को लेकर लगातार ये लोग आंदोलन कर रहे थे। पुलिस ने इनके साथ ज्यादती की थी, लाठीचार्ज किया था और अभी यह तत्काल जो स्थिति है, आमरण अनशन पर ये विद्यार्थी बैठे हुए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन के द्वारा 3 दिनों के अंदर कोई सुध इनकी नहीं ली गई है। अब देख सकते हैं जो विद्यार्थी हैं
तमाम छात्र संगठनों के विद्यार्थी हैं और लगातार इन लोगों का आंदोलन चल रहा था कि विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव हो और तमाम जो समस्याएं हैं विश्वविद्यालय की वो कहीं ना कहीं कम हो। अभी तक जो रवैया है, एक बार ना मिलने आया है किन्हीं से, ना कोई जानकारी ले रहे हैं स्थिति का क्या स्थिति है। और जो पहले की रवैया आप जानते होंगे कि पुलिस के द्वारा जिस प्रकार से लाठीचार्ज छात्रों के ऊपर किया गया वो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण था। उनके अंदर उनकी जो नाकामयाबी है वो पूरी तरह से झलक रहा है। बहुत बड़ा सा आपका अथी कर दिए हैं, अपराध कर दिए हैं, वैसा रवैया है एकदम तानाशाही के तरह। 3 दिन से हम लोग एकदम भूखे प्यासे सोए हुए हैं, लेकिन कोई सुनने को कोई देखने को नहीं आया है। पता नहीं क्यों जैसे हमारे कुलपति महोदय है एकदम चट्टान बने हैं कि हम अपने छात्रों के बातें ही नहीं सुनेंगे। वो भी चट्टान है तो हम लोग भी दृढ़ निश्चय ले लिए हैं कि हम लोग भी मांझी बनेंगे, चट्टान को तोड़ेंगे। छात्रों का कहना है कि अगर विश्वविद्यालय प्रशासन हम लोगों की बातें नहीं सुनता है तो हम लोग भी पूरी तरह से अडिग हैं। जो उनकी मांगे हैं उस मांग को लेकर कहीं ना कहीं ये लोग लगातार डटे हुए हैं और आमरण अनशन का आज 3रा दिन है। विश्वविद्यालय प्रशासन का जो रवैया है वो पूरा तरह से अपेक्षापूर्ण है। कोई प्रतिनिधि इनसे नहीं मिलने आए, ना कोई मेडिकल टीम पहुंची है और ये विद्यार्थी हैं जो लगातार छात्र संघ के चुनाव हो या तमाम जो विश्वविद्यालय के अंदर मुद्दे होते हैं उन मुद्दों को लेकर लगातार आंदोलन कर रहे हैं और आमरण अनशन पर लगातार डटे हुए हैं। न्यूज 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र कुमार। बांग्लादेश में इस्कॉन के पुजारी चिन्मय कृष्णदास की गिरफ्तारी और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश सरकार कट्टरपंथियों के दबाव में काम कर रही है। ये कट्टरपंथी मंदिरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं। भारत ने मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। संयुक्त राष्ट्र को भी इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए। इसमें जो घटना घट रही है ये जैसे पाकिस्तान में हिंदू खत्म हो गया, बांग्लादेश में भी कट्टरपंथियों के दबाव में वहां की सरकार आ गई है। और ये कट्टरपंथी हमारे हिंदू बेटियों के साथ तंग बने, उनकी इज्जत लूट रहे हैं, मंदिरें तोड़ रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, जो समाचार आ रहा है। और मैं धन्यवाद दूंगा भारत सरकार के एम्बेसी को जिसने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लेकिन अब समय आ गया है कि अब संयुक्त राष्ट्र संघ को भी इस पर संज्ञान में लेना चाहिए। जहानाबाद में पैक्स चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं। 10 में से 9 सीट पर पुराने अध्यक्ष ही जीत कर आए हैं। सबसे ज्यादा वोटों से किनारी से अरविंद प्रसाद ने जीत हासिल की है। मांदल पंचायत में शैलेश यादव को जीत मिली है। तो यही रहा कि जो पुराने निर्वाचित थे वही पुनः निर्वाचित हो गए, कहीं भी नए अभ्यर्थी नहीं जीत पाए। और सर्वाधिक मतों से किनारी में वो निर्वाचित घोषित किए गए जिनका नाम अरविंद कुमार है, वो 664 मत प्राप्त हुए। अब अपने रनर जो हैं वो अभय सिंह, उनको मात्र 30 मत प्राप्त हुए। जमुई के नीरज कुमार ने बीपीएससी के 69वीं संयुक्त परीक्षा में 10वीं रैंक हासिल कर परिवार के साथ पूरे जिले का नाम रोशन कर दिया है। खैरा के सिंगारपुर गांव के रहने वाले 26 साल के नीरज कुमार ने इससे पहले 3 बार परीक्षा दी थी और चौथे प्रयास में कामयाब हुए हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, जैसे ही रिजल्ट सामने आया है उसके बाद से ही बधाई देने का सिलसिला जारी है और जमुई के इस लाल की सभी सराहना कर रहे हैं। बीजेपी के विधायक श्रेयसी सिंह भी पहुंची और सम्मानित अंग वस्त्र देकर किया है। पूरे परिवार में जश्न का माहौल है और सभी परिवार के लोग काफ़ी खुश हैं। आसपास के लोग भी बधाई दे रहे हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।